नमस्कार। भगवत गीता अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय ज़्यादा कर तब पढ़ा जाता है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके अच्छे गति के लिए। श्लोक नंबर 1। जिसका आदि पुरुष परमात्मा रूपी मूल ऊपर की तरफ है और ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम सृष्टि की शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई है, छंद जिसके पत्ते हैं, ऐसे ये संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। जो इसे जानता है वो वेद को जानने वाला है। भगवान ने ये संसार को वृक्ष की उपमा दी है। ये संसार रूपी वृक्ष है, वो पहले श्लोक में कहा है। दूसरा श्लोक, ये संसार रूपी वृक्ष में 3 गुणों से बढ़ी हुई विषय रूप उपल वाली शाखा देव, मनुष्य और पशु पक्षी के रूप में ऊपर और नीचे की तरफ फैली हुई है। विषयों की इच्छा रूप कर्म के बंधन वाले उसके मूल अहमता, ममता और तृष्णा के रूप में मनुष्य लोक में फैले हुए हैं। अभी ये भगवान ने पहले ये तो कह दिया कि यह संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद वो कैसे, कहाँ, किसकी कौन सी जड़ें है उसके बारे में बताया। देव, मनुष्य और पशु पक्षी ये तीनों इसमें आ जाते हैं कि जो हम इच्छा करते हैं और इच्छा उत्पन्न होने में जो आसक्तिपूर्वक कार्य करते हैं। जो कार्य इच्छा से किया जाता है वो बंधनकारक कैसे बनता है? जब वो अहमता से किया जाए, ममता से किया जाए और तृष्णा रूप से किया जाए। और ये सब चीज़ें मनुष्य लोक में फैली हुई है, देवलोक में फैली हुई है और पशु पक्षियों के रूप में भी फैली हुई है। तीसरा और चौथा श्लोक, ये संसार रूपी वृक्ष प्रत्येक क्षण विनाशी होने के कारण इसका कोई फिक्स रूप दिखता नहीं है। मतलब हर पल ये संसार नष्ट होता जाता है, हर पल ये संसार बदलता रहता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ये संसार का पूरा अंत भी नहीं दिख रहा है और पूर्ण रूप से इसकी उत्पत्ति भी नहीं दिख पा रही है। ऐसे ये अनंत मूल वाले नश्वर संसार वृक्ष को अनासक्ति रूपी मजबूत शस्त्र से हमारे अंदर से काट देना चाहिए। मतलब कि संसार की वासनाओं से मुक्त होना चाहिए और फिर बाद में ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए कि जहाँ पे जो जीव जन्म मरण रूपी ये संसार में वापस नहीं आते हैं। ऐसे परम पद को प्राप्त करने के लिए आदि पुरुष परमात्मा के शरण जाना चाहिए, जिनसे ये संसार की प्रवृत्ति फैली हुई है। जो मनुष्य ने, 5वां श्लोक, जो मनुष्य ने मान और मोह से रहित हो जाता है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को छोड़ दिया है, जिन्होंने कामनाओं को छोड़ा है और हमेशा आत्मस्वरूप में चिंतन करते हैं, जो सुख दुख से ऊपर है, ऐसे विवेकी जन को अविनाशी पद प्राप्त होता है। ऐसे पद को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ऐसे पद को प्राप्त हुए मनुष्य संसार में वापस नहीं आते हैं और वही मेरा परम धाम है। भगवान का परम धाम कहाँ है वो अगर जानना है तो भगवत गीता अध्याय 15वां श्लोक नंबर 5 और 6 पढ़ना चाहिए। उसमें आपको ये पता चलेगा कि भगवान का परम धाम कहाँ है। 7वां, 8वां और 9वां श्लोक, ये जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव होकर प्रकृति में रही हुई 5 इंद्रियों और मन को खुद की तरफ आकर्षित करता है। और ये जीव जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तब वायु जैसे आजू बाजू के पदार्थों की गंध लेके आगे बढ़ता है, वैसे ही
छूटे हुए शरीर की वासनाएं और मन तथा इंद्रियों के लेके वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ कान, आँख, स्पर्शेंद्रिय, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेके ये जीवात्मा विषयों का सेवन करता है। भगवान ने ये 7, 8, 9 श्लोक में स्पष्ट कह दिया कि हमारा जो जीवन है वो टोटली बैंक पासबुक जैसा है, हर चीज़ फॉरवर्ड होती है। हम जब भी नए जन्म लेते हैं तभी सब अच्छा करने के बाद भी कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो हमको लगता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो जूनी चीज़ें जो छोड़ के आए हैं, हमारे जूने कर्म जो पहले के जन्म के छोड़ के आए हैं, वही सब कैरिड फॉरवर्ड हुए हैं और वही हमको डिस्टर्ब करते हैं। हर चीज़ पूरी कैरिड फॉरवर्ड होती है, वो उसमें बताया है। सत्व वगैरह गुणों के साथ जुड़े हुए जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है और विषयों को भुगता है, उसकी ये क्रियाओं को मूर्ख बुद्धि वाला जन नहीं देख पाता है, लेकिन ज्ञान दृष्टि वाला विवेकी समझ सकता है। ये 10वां श्लोक था। अभी 11वां श्लोक। और प्रयत्न करने वाले योगी भी शरीर में रहे ये ईश्वरी अंश को देख सकते हैं, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण वाला अज्ञानी प्रयत्न करने के बाद भी देख नहीं सकता है। 12वां श्लोक। सूर्य में रहा हुआ तेज पूरे जगत को प्रकाशित करता है और वही तेज चंद्रमा और अग्नि में है, और उसे तू मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके मेरी शक्ति के द्वारा सर्व प्राणियों को मैं धारण करता हूँ और रस रूप चंद्र होके सर्व वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों में शरीर में रहकर प्राण और अपान वायु से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं सर्व के हृदय में अंतर्यामी रूप रहा हुआ और मेरे से स्मृति ज्ञान और उसका अभाव होता है। सर्व वेद को जानने वाला योग्य मैं ही हूँ। वेदांत शास्त्र का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। यह लोक में क्षर नाशवंत और अक्षर अविनाशी ऐसे 2 पुरुष है। उसमें सर्वभूत वो नाशवंत पुरुष है और उसमें रहा हुआ अंतर्यामी कुटस्थ पुरुष अक्षर अविनाशी कहलाता है। और क्षर और अक्षर ये दोनों से उत्तम पुरुष तो दूसरा ही है, वो परमात्मा कहा जाता है। ये अविनाशी ईश्वर तीनों लोक में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। मैं क्षर से पर हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में, वेद में और पुरुषोत्तम ये नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो मनुष्य मोह के बिना मुझे ये स्वरूप से पुरुषोत्तम रूप जानता है, वो सब जानने वाला हो मुझे सर्व भाव से बचता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार मैंने अत्यंत गुप्त अध्यात्म शास्त्र तुझे कहा। इसको जानने के बाद मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ होता है। बहुत ही महत्व का ये अध्याय है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इसका एक एक श्लोक का मनन करना चाहिए। जब भी आप जीवन में डिस्टर्ब हो, आपको प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय आप निकाल सको, आप भगवत गीता जरूर पढ़ो, उसका मनन करो। बहुत सारे लोगों में ऐसी भ्रांति है, ऐसा डर है कि पढ़ते पढ़ते फ़ोन आया कि किधर खड़े हुए या हम शुद्ध नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवत गीता पढ़ते रहो, एक एक श्लोक। ऐसी छोटी सी भगवत गीता आती है, उसे आप खरीद लो आपकी मातृभाषा में। ये आप देखो, ये ऊपर संस्कृत का श्लोक है और इसके नीचे वो उसका अर्थ है। बस ये आपको 2 लाइन अर्थ की पढ़नी है। आप आपकी मातृभाषा में पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है भगवत गीता। हरे कृष्णा।